आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर के लिए निकल चुकी हूँ घर से और ज़्यादा दूर नहीं जाना, घर के पास वाले मंदिर जा रही हूँ। ये है जलाराम बप्पा मंदिर। तो ये मंदिर आ चुके हैं हम लोग और ये माता रानी है दुर्गा जी का और नंदी जी और शिव जी। तो आज सोमवार का दिन है तो मंदिर आके वही पूजा कर रहे थे। जल चढ़ाएंगे शंकर जी में। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं अब अपनी पूजा करूँगी, क्योंकि सावन से ही मेरा 16 सोमवार का व्रत चालू हो जाता है। सावन से मैं पूरा 16 सोमवार रहती हूँ। ये मेरा तीसरा साल है। तो यहाँ पे अभी मैं जाके जल चढ़ाऊँगी शंकर जी में। जल, दूध और बेलपत्र। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं और साथ में मेरी सिस्टर थी, कज़न मेरी, तो वो खड़ी थी। तो यहाँ मैं अपना पूजा पाठ करने के बाद भगवान को जल चढ़ा देने के बाद अपना फिर बैठ के वहीं पे पाठ कर ली, मंदिर में ही पाठ कर ली कि जब तक मैं यहीं पे पाठ करके घर जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मंदिर पे आके सुबह पूजा कर रही थी मैं। साथ में मेरी सिस्टर है, वो भी हर सोमवार आती है मंदिर, तो उसी के साथ मैं भी आ गई थी इस बार। तो वहाँ पे वो देखो चाची भी है, वो भी आ गई थी मंदिर। वो हम लोग से पहले पहुँच गई थी मंदिर। जब हम लोग गए तो देखे अरे वो भी है मंदिर में करके। तो हम लोग यहाँ पूजा अपना कर रहे थे। तो मेरी यहाँ पूजा चल रही है। उसके बाद मैं आराम से एक जगह जाके साइड में बैठ के पाठ करना चालू कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला वला के सारे भगवान को, जितने भी भगवान वहाँ पे हैं, सब जगह दिखाने के बाद फिर अपना बैठ जाऊँगी एक साइड में। मंदिर से आने के बाद मैं चाय पीने लग गई थी। चाय बन गई थी। मैं मंदिर से आके फिर अपनी चाय बना ली थी और यहाँ बैठ के फिर आराम से चाय पी रही थी, क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं करे तब तक कुछ खाया पिया नहीं जा सकता। तो वैसे तो मेरा फास्टिंग है, तो फलहारी ही रहना है मेरे को। फल वल खा के और चाय, तो मैं फल तो वैसा कुछ खाती नहीं हूँ, तो मेरे को चाय चाहिए। चाय मैं बहुत पीती हूँ, तो मैं चाय ही पी रही थी बैठ के। और मैं पूजा वूजा कर कर आ गई हूँ, तब भी मेरी सोना डार्लिंग आराम से सो रही थी। तो मेरे को लगा था कि जग ना गई हो, तो मैं जल्दी जल्दी आई हूँ घर। तो मम्मी को बोली कि देखना जब तक मैं नहीं आऊँगी तो ध्यान देना, अगर उठ जाएगी तो। लेकिन वो सो ही रही थी, तो मेरे को उसका टेंशन नहीं हुआ। फिर
तब तो मैं चाय पी रही हूँ और अभी भी सोना सो ही रही है। आप आगे ब्लॉग में देखिएगा कैसे वो आराम से सो रही थी मेरी बिट्टी रानी। यहाँ पे मेरी सोना देखिए सो ही रही है, मेरे आने तक भी देखी तो सो ही रही थी वो। यहाँ पे फिर सोना मेरी जब उठ जाती तो उसको फिर मैं खिलाने लग जाती हूँ खाना। तो यहाँ उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है क्योंकि इधर उधर भाग रही थी। तो यहाँ पे उसको खाना खिला रही थी कि खाना खिलाने के बाद मेरी सोना मोना डार्लिंग, क्या पियोगी नारियल का पानी? सोना की नज़र पूरी तरह से मोबाइल पे ही थी। वो मोबाइल को ही देखे जा रही थी क्योंकि कैमरा ऑन था, उसकी नज़र वहीं पे थी कि कर क्या रही है मम्मा। तो देखिए वो मोबाइल के पास आया पड़ी थी और मैं उसको वहाँ से दूर हटा रही थी कि कहीं गलती से मोबाइल ना गिरा दे करके। तो बार बार मोबाइल को ही देख रही थी, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं उसको खिला चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे उसको बैठ के उसकी मेडिसिन है जो वो देना है। उसकी वो वैसा कुछ नहीं है, उसकी जो मेरी दवाई है वो मल्टीविटामिन्स है। तो बच्चों को जब 1 साल के हो जाते हैं उसके बाद मल्टीविटामिन्स दी जाती है। तो वही मैं इसको यहाँ पिला रही थी, आयरन की और मल्टीविटामिन्स जो विटामिन्स की पूरी दवा है वही 2 ठोक थी। तो वही मैं इसको सिरप यहाँ पिला रही थी, डेली पिलाना रहता है मेरे को। तो वही पी लेती है, पीने में कोई उसके नखरे नहीं होते, आराम से पी लेती है। लेकिन उसको मस्ती कर कर के पिलाना पड़ता है। बस वही मैं यहाँ कर रही थी, उससे बात भी करते जा रही थी, उसको पिलाते हुए जा रही थी। बेटू मेरा क्या बोलता है? सोना मेरा क्या बोलता है? बेटू मेरा क्या बोलता है? दिवाली की वो तुम पर जुड़ी हो मेरी छोड़ना मोना रानी, क्या पिया की नारियल का पानी? पापा यहाँ मैं बिस्तर सेट कर रही थी। सोना सो के उड़ गई थी तो उसके चद्दर वद्दर रखे थे तो वो सबको सेट कर रही थी। तो सबको सेट करके जहाँ रखा जाता है वहाँ जाके रख लूँगी क्योंकि उसके बाद साफ़ सफाई करना था। झाड़ू पोछा बचा हुआ था घर का, खाना वाना बन चुका था। तो बिस्तर सेट करने के बाद उसके बाद काम किया जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे चादर तह लगा के फिर मैं सेट करके रख दूँगी। जैसे कि पूरा काम हो जाता है घर का, लास्ट में होता है कि बर्तन सेट करना रहता है। तो फिर वही आके अपना काम चालू करो। सारा काम हो चुका है, बस बर्तन सेट करना है। तो सारे बर्तनों को फिर से रैक में सेट कर दूँगी। डेली का यही सब काम है, तो वही काम करते रहते हैं। तो अपना अपना बर्तन सेट कर देती हूँ मैं। जो चीज़ें जहाँ रखी रहती हैं वहीं रख दूँगी। वहीं रहो। यहाँ पे मैं किचन पे आ जाती हूँ क्योंकि 2:30-3 बज गया था दोपहर का। तो कुछ खाने का था कि भूख लग रही, कुछ खाया जाए। तो यहाँ मैं फल्ली और क्या बोलते हैं काजू, इन लोग को घी में अच्छे से तल लूँगी। तो कढ़ाई में ये घी डाल दी हूँ मैं और अब इसमें मैं डालूँगी फल्ली और काजू। तो यहाँ पे मैं इस पैकेट को खोल रही थी, झिल्ली में जो बंधा हुआ था। काजू निकाल लूँगी जितना मेरे को खाना है, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा मूंगफली। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे निकाल के रख रही थी मैं।
कि मेरे को कितना चाहिए करके। एक बार ही खा ले तो उतना ही पेट भर जाता है, और चाय पीते रहो तो ज़्यादा भूख लगती नहीं है। मेरे साथ ये कि चाय पी लो तो ज़्यादा मेरे को भूख लगती नहीं है। तो यहाँ फल ले लेके वही खाने की मैं तैयारी कर रही थी कि तल लूँगी तो उसके बाद बैठ के खाऊँगी, और घी में ही तलना है। ये देखिए मूंगफली और काजू वो जो हो गया है, अब इसको मैं क्या बोलते हैं तलने जा रही हूँ। इसको मैं अच्छे से तल लूँगी घी में, उसके बाद निकालूँगी। ये देखिए जब तक लाल नहीं हो जाएगा तब तक इसको घी में तलते रहना है। उसके बाद इसको प्लेट में निकाल के फिर मैं अपना गुड़ के साथ मीठे के साथ खाती हूँ। नमक तो यूज़ नहीं करना रहता फास्टिंग में, तो मीठा ही खाना है, तो मैं इसको गुड़ के साथ खाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं खाते जा रही हूँ, साथ में सोना भी वो कर रही खाने के लिए, तो साथ में अपनी बेटी को भी खिलाते जाऊँगी तोड़ तोड़ के। तो उसको भी खिला रही थी, वो भी मज़े से खा रही थी। यहाँ पे पापा रसमलाई लेकर आए, क्योंकि रात के टाइम में मैं मीठा खाती हूँ इसीलिए। ओके फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय।